हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाएंगे। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है? तो यह होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। तो यहाँ पर है, SI प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? तो यह होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोध बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका प्रतिबल का SI यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल का SI यूनिट न्यूटन और शक्ति का SI यूनिट वाट होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो यह होता है एम्पियर। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, राशि दिया गया है, यहाँ पर मात्रक दिया गया है। तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट अथवा जूल प्रति सेकेंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, दाब की SI इकाई है। तो यह होता है पास्कल। तो आगे देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब प्रेशर कहते हैं। दाब बराबर तल के लंबवत बल बटे तल का क्षेत्रफल। दाब का मात्रक बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। तो यहाँ पर वाट दिया गया है, तो वाट का मिलान करेंगे न्यूटन मीटर। यहाँ पर ये नैनोमीटर नहीं होगा, न्यूटन मीटर होगा। उसके बाद यहाँ पर दिखा है किलोवाट। तो किलोवाट बराबर क्या होगा, 1000 वाट। और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, 3.6 गुणे 10⁶ जूल। और 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो हमने बताया तो पहले कि वाट बराबर क्या होगा, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। किलोवाट बराबर क्या होगा, 1000 वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁶ जूल। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होगा, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, त्वरण की SI इकाई क्या है? तो यह होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? तो ये है किग्रा मीटर प्रति सेकंड। इस क्वेश्चन को इसके पहले भी हमने करवाया है। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में भी पूछा गया था 18 में, और ALP जो लोको पायलट का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। इसका SI मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो ये होगा 3.6 गुणे 10⁶ जूल है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस ऑप्शन में माइनस दिया है, तो जल्दबाजी में आपको आंसर गलती नहीं टिक करना है। आपको ध्यान रखना है कि प्लस होता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 3.6 गुणे 10⁶ आया कैसे? सबसे पहले 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा लिख लेंगे।
और 1 किलोवाट बराबर हमने बताया अभी कि 1000 वाट होता है, और 1 घंटा में 60 मिनट। और वाट को हम लिख सकते हैं 1000 जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं, और मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा 60 गुणे 60 सेकंड। तो 1000 का गुणा 3600 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद इसको दशमलव में लिखेंगे तो क्या होगा 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है, तो यह है लैक्टोमीटर। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षिक घनत्व, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, थर्मोमीटर तापमान। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, तो इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल को भी करा दे रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया है वस्तु का भार m बराबर 15 केजी, वस्तु की भूमि से ऊंचाई g बराबर 1 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g बराबर क्या होगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य W बराबर होता है mgh। तो m का मान कितना है 15 और g का मान 10 है, और जो हमारा h है यहाँ पर h होगा। तो h की जगह 1 रखेंगे तो गुणा करेंगे 15 दहा में 150 जूल। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 150 जूल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है कार्य होता है यदि, तो कार्य कब होगा जब ऊर्जा होगी। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकता है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल ही है। तो एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो स्मॉल g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो इसको लगाने के लिए मजदूर द्वारा सामान पर किया गया कार्य, तो W बराबर mgh हम फार्मूला लिख लेंगे। तो m का मान 10 दिया गया और g का मान 10 और h का मान 1.1 दिया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे W बराबर 10 गुणे 10, और इसको हम लिख सकते हैं 11/10, क्योंकि 10.1 अंक पे लगा है तो बटे में 10 लिख लेंगे। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 10 का गुणा 11 में करेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा 110 जूल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 110 जूल। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें निम्न में से क्या होता है। तो यह होता है स्थितिज ऊर्जा। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि संकुचित होने के कारण स्प्रिंग अधिक स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यह न्यूमेरिकल ही है। तो यहाँ पर है 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। तो मान लें कि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो वस्तु पर किया गया कार्य W, तो W बराबर क्या होगा mgh होगा। क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस लिखा गया इसलिए हमें 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, तो गुरुत्व बल के कारण यहाँ पर पूछा गया है, तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। तो m का मान 5, g का मान 10 दिया गया है और h का मान 4। इसको गुणा करेंगे तो 10 पचे 50, 50 चौके 200, यानी कि -200 जूल
कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही है। तो यहाँ पर है 15 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या पूछा गया, गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है, स्मॉल m यानी द्रव्यमान दिया गया 15 kg और वेग v बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो यहाँ पर फार्मूले में रखेंगे, तो यहाँ पर 2 से काट देंगे 8 को, तो 4 आ जाएगा। फिर 8 चौके 32, अब 32 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना आएगा, 480 जूल, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 480 जूल। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 480 मीटर सेकंड दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन ध्यान से टिक करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर जल्दबाजी में गलती हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल ही है। तो यहाँ पर है 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। तो g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर निहित ऊर्जा पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया क्या है, द्रव्यमान m बराबर 11 kg, ऊंचाई h बराबर 6 मीटर और स्मॉल g बराबर कितना दिया, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। माना स्थितिज ऊर्जा u बराबर mgh। तो m का मान कितना है 11, g का मान 9.8 और h का मान 6 है। इसको जो आपस में गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 646.8 जूल आंसर आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।